हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पशु पालन के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और एनिमल हस्बेंड्री के अभी तक हम 3 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री के पशु पालन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से कवर किए। फिलहाल की आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पशु की बीमारियां, यानी पशु रोग, एनिमल डिसीजेस, जिनसे कि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह हमारे जीव विज्ञान में, साइंस में, हमारे बायोलॉजी में ह्यूमन डिसीजेस इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे अंदर होने वाली बीमारियां इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल वैसे ही पशु पालन में पशुओं की होने वाली बीमारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पशु रोग, यानी कि एनिमल डिसीज के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस बता रही हूँ, जो कि मैंने निकाला है। ठीक है, पशु पालन जो हमारा है उसका सिलेबस है कुछ इस तरह। बस यही आपको टॉपिक करने हैं, आपका एनिमल हस्बेंड्री का हिस्सा खत्म हो जाएगा। पहला है पोषण एवं, देखो ये क्या है, ये है हमारी सिलेबस। ये क्या है? हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है। तो पोषण एवं पोषण का महत्व, पहला चैप्टर आपका ये आता है। तो देखो, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जब हमने विटामिन वाला चैप्टर किया था ना, तो पहला लेक्चर जो उसका था वो इसी के ऊपर था। तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पोषण क्या है? ठीक है, जैसे हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, इन सब की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह पशुओं में जरूरत होती है। और जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोफिक। जो दूसरे पे खाने के लिए निर्भर करते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी, यानी हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक को भी हमने आगे ब्रांचेस में किया था, जो सड़े गले पर रहते हैं, जो किसी और की बॉडी पे रहते हैं। तो हमने हर चीज डिस्कस की है। तो ये टॉपिक आप मान के चलिए कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है नस्ल, यानी ब्रीड। तो हमने पढ़ी है कि गाय की 27 नस्लें होती हैं, भैंस की भी हमने काफी बात की है, बकरियों की बात की है, मधुमक्खियों की बात की है। तो हमने ब्रीड का भी चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है। ठीक है, ब्रीड हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अभी तक। इंपॉर्टेंस, यानी पशुओं के हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो हमने देख लिया है कि पशुओं से हमें ऊन मिलती है। ठीक है, अंगूरा वूल किससे मिलती है? हमें खरगोश से मिलती है। हमने देखी पश्मीना ऊन हमें कहाँ से मिलती है? नूरी बकरी से मिलती है। हमने दूध की बात की कि भैंस से सबसे ज्यादा दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है, बकरी से दूध मिलता है। तो हमने बहुत सारी, हमने सिल्क की, रेशम की बात की जो हमें रेशम कीट देता है, शहद की बात की जो हमें मधुमक्खी देती है। यानी कि इंपॉर्टेंस भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है कि पशु हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आता है पशुधन पालन, मतलब एक तरीके से पशुपालन ही है। तो पशुओं को कैसे पाला जाता है, तो ये चीज भी स्टूडेंट्स हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं कि किसे कैसे पाला जाता है, कौन कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो ये भी हमारा हो गया। मेनली इसमें ना जनगणना वगैरह आती है। ठीक है, फिर आती है डेयरी। तो डेयरी में हमने आनंद डेयरी की बात की थी, हमने सघन पशुधन योजना की बात की थी, हमने दूध की बात की थी, दूध में मौजूद प्रोटीन, जीवाणु, इन सब की बात की थी, यानी डेयरी भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमारा बचा है जो कि है डिसीज, यानी बीमारी। और आज हम बीमारी वाला टॉपिक भी खत्म कर देंगे। यानी कि आप ये मानिए कि पशुपालन जो है वो आपका एक तरीके से खत्म हो जाएगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कृषि करवाऊंगी, कृषि के कुछ प्रकार करवाऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्रॉप्स, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, फसलें जो हैं वो किस पैटर्न में, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, रिले फसल क्या होती है। तो ये सब हम देखेंगे हमारी आगे की क्लास में। बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पशु की बीमारियां, जिसके साथ ही हमारा पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक रहेगा अनुसंधान केंद्र, यानी रिसर्च सेंटर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पशु बीमारियां। आपको इतनी ही बीमारियां याद रखनी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और इसमें भी जो जरूरतमंद है वो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। तो पहली बीमारी हमारे पास आती है फुट एंड माउथ डिसीज, यानी कि खुरपका और मुंहपका रोग। क्या होता है ये? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये होता है वायरस से। ये होता है वायरस, यानी विषाणु से होने वाला रोग क्या है? खुरपका और मुंहपका रोग।
ठीक है। ये किसमें होता है, तो गाय, भैंस, बकरी, जितने भी हमारे पेट एनिमल्स होते हैं यानी कि पालतू पशु होते हैं, उन सब में हो जाता है ये वायरस से, विषाणु से, ठीक है। फिर आती है हमारे पास अगली बीमारी PPR यानी पोकनी रोग, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं बकरी प्लेग, बकरी प्लेग भी बोलते हैं, और ये भी एक वायरस से, विषाणु से होने वाला रोग है। और बकरी प्लेग बोलते हैं तो आप समझ सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, बकरियों में होता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो खुरपका और मुंह पका रोग है, इसके लिए एक टीका आता है, उस टीके का नाम आपको याद रखना है, पॉलीवेलेंट टीका, ठीक है। क्या है, देखिए, अगर किसी पशु को खुरपका मुंह पका रोग हो जाए तो उसको टीका लगाया जाता है, और उस टीके का नाम है पॉलीवेलेंट टीका। क्लियर है। खुरपका मुंह पका रोग किससे होता है, वायरस यानी विषाणु से, ठीक है। इसमें मुंह जो है वो पक जाता है और जो खुर होते हैं वो पक जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट PPR यानी पोकनी रोग, किससे होता है, तो ये भी विषाणु से होता है। किसमें होता है, बकरी में होता है, इसीलिए इसे बकरी प्लेग कहते हैं। अगली चीज, पोकनी रोग से क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या कि बरसात के मौसम के बाद या वर्षा ऋतु के बाद कौन सी बीमारी ज्यादा हो जाती है, तो बरसात के बाद पोकनी बीमारी के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पोकनी आंसर था उसका, कि वर्षा ऋतु के तुरंत बाद पशुओं में कौन सी बीमारी फैलती है, बकरी में कौन सी बीमारी फैलती है, तो आप बोलोगे पोकनी रोग। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रानीखेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रानीखेत बीमारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है कि ये वायरस यानी विषाणु से होती है, और ये किसमें होती है, ये होती है मुर्गियों में, ठीक है। किसमें होती है, मुर्गियों में होती है। क्लियर। नेक्स्ट को आता है थनोला, थनोला भी बहुत जरूरी है। थनोला क्या होता है, इसे बोलते हैं मेस्टिटिस रोग, ये होती है बैक्टीरिया से। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से। और ये क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी पशु हैं जिनमें थन पाया जाता है, उन सब के अंदर ये रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो आपको याद रखना है, उनकी जो दुग्ध ग्रंथि है, उनकी जो दुग्ध ग्रंथि है यानी मिल्क ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, यानी फूल जाती है, उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्लियर। तो अभी तक हमने कितनी बीमारियां की, 4। पहली फुट एंड माउथ डिसीज, जिसे खुरपका मुंह पका रोग कहते हैं, किससे होता है, विषाणु से होता है। और आपको क्या याद रखना है, इसका टीका है पॉलीवेलेंट टीका। दूसरा हमने किया कौन सा रोग, हमने किया बकरी में होने वाला रोग, जिसे बकरी प्लेग या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हमारा पोकनी रोग। और ये किस में होता है, बकरियों में होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है। और ये कब होता है, तो वर्षा के बिल्कुल बाद, ठीक है, जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है उसके बाद। फिर हमने किया थनोला, रानीखेत रोग यानी रानीखेत डिसीज, ये किसमें होती है, तो ये मुर्गियों में होती है और विषाणु के कारण होती है। फिर हमने किया थनोला रोग, थनोला जो कि उन पशुओं में होता है जिनमें थन पाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इन सब में क्या हो जाता है, थनोला रोग हो जाता है। इसमें हो क्या जाता है, उनकी जो मिल्क ग्रंथियां होती है, दूध बनाने वाली ग्रंथियां जो होती है वो सूज जाती है यानी स्वेल हो जाती है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। आपको मेन चीज कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रखना है कि कौन सा रोग किसकी वजह से होता है। तो पहले 3 हमने वायरस से किए, उसके बाद हम कर रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो थनोला बैक्टीरिया से होता है। अगला आता है गिल्टी रोग, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी किससे होता है, ये भी होता है बैक्टीरिया से। किस में होता है, ये भी पालतू पशु में होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है तिल्ली ज्वर। क्या बोला जाता है, तिल्ली ज्वर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, गिल्टी यानी एंथ्रेक्स के रोग को तिल्ली ज्वर। ये बारिश के मौसम में होने वाला ज्वर है, बारिश के मौसम में होने वाला ज्वर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लंगड़ी बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर। तो अगेन ये भी किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसे काला पैर रोग भी कह देते हैं, काला पैर रोग भी कह देते हैं। एक टांग जो होती है वो काली पड़ जाती है। ब्लैक क्वार्टर ये भी बरसात के मौसम में होने वाला रोग है, क्योंकि बारिश में ये बुखार जो है, लंगड़ी बुखार जो है, ये बहुत ज्यादा फैल सकता है। फिर आता है ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस यानी संक्रामक गर्भपात। ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे, बैक्टीरिया से। फिर आता है गलघोटू, ये भी
बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, इसमें ना सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें सांस नहीं लिया जाता जानवरों से, स्पेशली गाय भैंस से। तो ये क्या है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। फिर आता है टिम्पैनी। देखो एक बार यहां तक रोक दूं मैं, 8 तक। पहले 3 रोग जो हमने किए कौन कौन से, रानीखेत किया, फुट एंड माउथ डिसीज किया, और हमने किया कौन सा, हमने पोंकनी रोग किया। ये तीनों रोग, ये तीनों बीमारियां विषाणु से होती है। ठीक है, जिसमें पोंकनी बकरियों में होती है, वर्षा ऋतु के बाद होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो 5 रोग किए, यानी कि हमने कौन कौन से किए, सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा थनोला के बारे में, फिर हमने गिल्टी रोग की बात की, फिर लंगड़ी बुखार, ब्रूसिलोसिस यानी संक्रामक गर्भपात, और गलघोटू। ये 5 बीमारियां बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। थनोला की खासियत क्या है कि ये थन वाले पशुओं में होती है। किसमें, थन वाले पशुओं में होती है। इसमें होता क्या है, दुग्ध ग्रंथियां फूल जाती हैं। फिर हमने बात की गिल्टी रोग की, तो गिल्टी रोग की खास बात सुनिए। इसकी खास बात ये है कि जो स्किन में पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, उससे खून निकलने लग जाता है, काले रंग का, वो भी काले रंग का खून निकलने लग जाता है छिद्रों में से। किसमें, गिल्टी रोग में। फिर आता है लंगड़ी बुखार, बहुत तेज बुखार हो जाता है बरसात के मौसम में। फिर आता है संक्रामक गर्भपात, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस बैक्टीरिया से होता है। गलघोटू बैक्टीरिया से होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं टिम्पैनी रोग पे। तो टिम्पैनी रोग होता है स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये है अफारा रोग। और ये कब होता है, ये दूषित खाना खाने से होता है, दूषित खाने से। और ये किस में होता है, तो ये जुगाली वाले पशुओं में होता है, जुगाली वाले पशुओं में होता है। कौन सा, टिम्पैनी यानी अफारा रोग। कहते हैं ना हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो अफारा आ गया। ठीक है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा ही जानवरों में भी होता है। किनमें, जुगाली वालों में, यानी कि गाय में, भैंस में। जुगाली मतलब जो अपना जो क्या करते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं पेट के अंदर एक जगह पे खाने को स्टोर कर लेते हैं, मतलब संग्रहित कर लेते हैं, और जब फिर खाना नहीं मिल रहा होता उस टाइम बैठे बैठे पेट से खाने को मंगवाते हैं और चबाते रहते हैं। वो होते हैं जुगाली वाले, यानी कि खाना खा के बाद में डाइजेस्ट करने वाले होते हैं जुगाली वाले। और जुगाली वालों में क्या हो जाता है, ये टिम्पैनी अफारा रोग हो जाता है, क्योंकि वो दूषित खाना खा लेते हैं तब। ठीक है, तो वायरस बैक्टीरिया हो चुका, अब दूषित खाने की बात मैंने की। आगे बढ़ते हैं अगले रोग के ऊपर। तो मिल्क फीवर यानी दुग्ध बुखार। ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो बताओ पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग मिल्क फीवर, दुग्ध बुखार। क्लियर है। इसके बाद आते हैं 3 रोग, ये तीनों ही होते हैं, पहली बात तो किसमें, तीनों ही मछली जनित रोग है। गिल रोट, देखो मछली में क्या होते हैं, गलफड़े, हम में क्या होते हैं, फेफड़े। गलफड़े खराब हो जाते हैं कवक की वजह से, यानी फंगस से होने वाला रोग है क्या, गलफड़े। किसमें होता है, मछली में होता है। फिर आता है सेप्रोलिग्रिया। सेप्रोलिग्रिया भी क्या है, कवक से होने वाला रोग है, और ये भी होता है मछली में। और आखिरी रोग आता है हमारे पास पंख पूछ सड़ना। मछलियों की जो पंख है और जो पूछ है वो सड़ जाती है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। किसमें, मछली में। तो हमने कर ली क्या, हमने कर ली हमारी पशुओं में होने वाली बीमारी। 3 होती है मछलियों में, कौन कौन सी, गलफड़े का सड़ना, गिल रोट। ठीक है, उसके बाद हमने किया सेप्रोलिग्रिया। ठीक है, ये दोनों होते हैं कवक से होने वाले रोग, मछलियों में होते हैं। तीसरा हमने किया कौन सा, हमने किया मछलियों में बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जिसमें मछली के पंख और जो पूछ होती है वो सड़ जाती है। फिर हमने 2 ऐसे रोग किए जो किसी विषाणु जीवाणु से नहीं होते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर, और अफारा रोग, जिसे हम अफारा रोग जो कि ज्यादा खाने से हो जाता है, टिम्पैनी बोल देते हैं। वायरस से होने वाले हमने कौन कौन से किए, वायरस से होने वाले 3 किए। कौन कौन से, सबसे पहले रानीखेत किया, मुर्गियों में हो जाता है। हमने किया पोंकनी रोग जो कि बकरी में हो जाता है, और हमने किया मुंह पका खुरपका रोग जो सारे पालतू जानवरों में हो जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले 5 रोग किए। कौन कौन से, थनोला रोग जो कि थन वाले पशुओं में हो जाता है, दुग्ध ग्रंथि का स्वेलिंग आ जाती है। हमने किया एंथ्रेक्स यानी गिल्टी रोग, ये भी जीवाणु से होता है। हमने किया ब्लैक क्वार्टर यानी काला पैर वाला रोग, वो भी जीवाणुओं से होता है। हमने किया संक्रामक गर्भपात, जीवाणुओं से होता है। और आखिरी हमने किया क्या, हमने किया जीवाणु से होने वाला गला घोटू, जिसमें
सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एनिमल डिसीज जो है वो खत्म होता है और हमारा पशुपालन जो है वो भी खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पशुपालन जो है उससे बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल आने वाला समय है और मतलब बिल्कुल एग्जाम सिर पे पड़ा है हमारे, और इस टॉपिक की आई थिंक आपको बहुत ज़रूरत थी। और मुझे आप लोगों ने ही किन्हीं ने मैसेजेस करके बोला कि मैम प्लीज़ ये टॉपिक बना दो, तो मैंने भी ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने भी आप लोगों के लिए पढ़ा और आपको पढ़ाया। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है साइंस से रिलेटेड या थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ी साइंस से बाहर मतलब जनरल साइंस से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक की नीड लगती है, जो आप जल्दी करना चाहते हो, जो आपको लगता है हरियाणा पुलिस के लिए ज़रूरी है, आप मुझे वो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं वो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं आज की अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।